चलिए तो हेडिंग दीजिए, कीज एंड कपलिंग्स। कीज एंड कपलिंग, ये आपकी थर्ड यूनिट है। ये आपकी जो है ये थर्ड यूनिट है, यूनिट थर्ड। कीज एंड कपलिंग। तो सबसे पहले इसमें ये दो पार्ट पोर्शंस में डिवाइडेड है यूनिट, दैट इज कीज एंड कपलिंग। कीज का अपना अलग पर्पज है एंड कपलिंग इज फॉर अनदर पर्पज। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लीजिए। बाय द वे, कीज आर यूज टू कनेक्ट वन मेंबर, वन machine member to another machine member, through which the motion of one member may be transferred to the another member. For example, if you want to mount a pulley, a gear, or anything else on the shaft, then you will require a key to fix the pulley or gear on the shaft. आप लोगों ने देखा होगा कि पुली और गियर शाफ्ट के बीच में एक की लगी रहती है, जैसे की कहते हैं नॉर्मली। तो की क्या है? सिंपली अ मैकेनिकल एलिमेंट है विच इज इंसर्टेड बिटवीन द हब ऑफ पुली एंड शाफ्ट और हब ऑफ गियर और शाफ्ट. Sometime it also used to connect coupling with shaft, because coupling is also used to transfer power from one shaft to another shaft. Pulleys with the help of belt drive, gears with the help of chain drive, or by the way directly two gears transfer power from one shaft to another shaft. तो इन गियर को पुली के साथ या पुली को शाफ्ट के साथ या गियर को शाफ्ट के साथ या एक कपलिंग को एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ फास्टनिंग एलिमेंट, कनेक्टिंग एलिमेंट, विच इज नोन एज की. बाय द वे, की जो है विद द हेल्प ऑफ की जो जो कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस ये कहें या जॉइंट्स कहें, जॉइंट जो है बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे. दो कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और दूसरे होते हैं टेम्परेरी. ये जो जॉइंट है या ये जो फास्टनिंग है, दिस इज टेम्परेरी फास्टनिंग, बिकॉज ऑन एज रिक्वायर्ड यू मे कनेक्ट दी shaft with pulley. On your requirement you may dismantle without breaking any part. देखिए, परमानेंट जॉइंट और नॉन परमानेंट जॉइंट में या टेम्परेरी जॉइंट में जो सबसे अच्छा डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम दो पार्ट्स को जिनको ज्वाइन किया है उनको डिसमेंटल करना चाहते हैं, अगर वो परमानेंट जॉइंट से कनेक्टेड हैं तो किसी ना किसी एक पार्ट को ब्रेक करना पड़ेगा टू डिसमेंटल देम. या तो जिस मेथड से उनको ज्वाइन किया गया है उसी चीज को तोड़ना पड़े, या किसी एक पार्ट को तोड़ना पड़े, तब डिसमेंटलिंग होगी, तब डिसअसेंबली होगी. बट इन केस ऑफ नॉन परमानेंट जॉइंट, दैट इज टेम्परेरी जॉइंट, जो जॉइंट है वो सिंपली डिसमेंटल हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग एनी पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, की ज्वाइनिंग है, की फास्टनिंग है, इसमें की को आप निकालेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, किसी को ब्रेक करना नहीं पड़ा. बट इन केस ऑफ वेल्डिंग यू रिक्वायर टू ब्रेक दी वेल्ड. वेल्ड को तब तक आप कट नहीं करोगे या जो दूसरा एलिमेंट है उसे कट नहीं करोगे तब तक ज्वाइंट आपका अलग नहीं होगा. तो बाय द वे, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द की एंड देन कपलिंग. कपलिंग्स आर यूज्ड टू कनेक्ट वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट. तो इस हेडिंग दीजिए सबसे पहले की. और इसमें थोड़ा सा लिखना शुरू कर दीजिए. इट इज अ mild steel element. It is a piece of mild steel inserted between the hub of pulley and shaft hub of pulley and shaft, or
गियर एंड शाफ्ट टू ट्रांसफर एक्सेट्रा। हो सकते हैं और भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा कि एक कपलिंग को ही कनेक्ट करने के लिए यूज किया, तो और भी मेथड्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा टू ट्रांसफर मोशन फ्रॉम पुली टू शाफ्ट और वाइस वर्सा। मोशन में ट्रांसफर्ड फ्रॉम पुली टू शाफ्ट और समटाइम फ्रॉम शाफ्ट टू पुली। ऑब्वियस बात है कि जो आपकी पावर सोर्स की शाफ्ट है वो पावर ट्रांसफर कर रही होगी पुली को, और जो सिंक है जो कंज्यूम कर रहा है एनर्जी को, उसमें क्या हो रही होगी, पावर पुली से शाफ्ट में ट्रांसफर हो रही होगी। दो सोर्सेज, दो मशीन शाफ्ट होंगी, एक मशीन शाफ्ट होगी, देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज इंजन शाफ्ट, दिस इज इंजन या मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इस पर अगर पुली लगी हुई है तो जाहिर सी बात है एनर्जी किसमें है, मोशन किसमें है, शाफ्ट में। मोशन विल ट्रांसफर फ्रॉम की टू पुली। और दूसरी जो यहां पर पुली होगी वो फॉर एग्जांपल यहां पर तुम्हारी कोई मशीन है जिसको आप रन करा रहे हैं, तो बेल्ट पहले पावर ट्रांसफर करेंगी पुली को, एंड देन पुली विल ट्रांसफर पावर टू शाफ्ट बाय मींस ऑफ की। विदाउट की पावर ट्रांसफर और द मोशन ट्रांसफर इज इम्पॉसिबल। इसीलिए कह रहे हैं दिस की सिंपली अ फास्टनिंग एलिमेंट, दिस की सिंपली अ फास्टनिंग एलिमेंट विल यूज टू कनेक्ट टू मेंबर्स, टू रोटेटिंग मेंबर्स। बाय द वे दोनों रोटेटिंग मेंबर हैं, शाफ्ट एज वेल एज पुली, शाफ्ट और गियर या शाफ्ट और आपकी दूसरी कपलिंग, ऑल आर रोटेटिंग मेंबर्स। रोटेटिंग मेंबर्स को ये कनेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए तो लिखिए टाइप्स ऑफ कीज, टाइप्स ऑफ कीज, टाइप्स ऑफ कीज। टाइप्स ऑफ कीज, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कीज। नंबर फर्स्ट संक की, संक की। नंबर सेकंड सैडल की, नंबर थर्ड टेंजेंट की, इसमें इतनी डस्ट नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है स्मूथली। नंबर फोर्थ फेदर, टेंजेंट की हो गया, टेंजेंट की। राउंड की, एंड नंबर फिफ्थ स्प्लाइंस। Keys are of basically may be divided into 5 categories, संक की, सैडल की, और इनको एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हेडिंग दे लीजिए अब संक की। संक की, तो देखिए संक की क्या है पहले से थोड़ा सा देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये कुछ इस तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर शाफ्ट, तो पावर ट्रांसफर करने के लिए आपने और अगर कभी किया हो तो शाफ्ट में कीवे होता है इन दिस वे। ठीक है, दिस संक की सिंपली अ रेक्टेंगुलर बार है ये, डिपेंडिंग ऑन इट्स रेक्टेंगुलर बार और मे बी इन स्क्वायर बार, इसके शेप के अकॉर्डिंग ये कई तरीके की है, जो आगे हम टाइप्स ऑफ संक की भी पढ़ेंगे। इसका जो मेन जो वो है वजह इसको संक की कहने की, वो मेन तरीका है कि इसका जो आधा पोर्शन है, यानी इफ संक की इज इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, फॉर एग्जांपल इन दिस फॉर्म, लेंथ आगे की तरफ होगी इसकी। चलिए मैं पूरा ही बना देता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज वन काइंड ऑफ संक की, आगे देखेंगे ये कौन सी तरीके की संक की है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन काइंड ऑफ संक की।
दिस इज अ वन काइंड ऑफ संकी फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इसका क्या है कि देखिए ये आधा जो इसका पोर्शन है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये आधा हाफ विल बी इन दिस कीवे, यानी कुछ इस तरीके से रखी होगी ये शाफ्ट के ऊपर। अब जो आपकी पुली होती है, पुली में भी आपने देखा होगा सर्कुलर हब जिसे कहते हैं, तो हाफ जो पोर्शन है वो पुली के हब में होगा। ये पुली का हब है फॉर एग्जांपल, यहां से यहां तक, दिस इज पुली हब। और पुली पर स्प्रॉकेट्स के थ्रू या डायरेक्ट फिर पुली की रिम लगी रहती है जिस पर आपकी बेल्ट चलती है, स्प्रॉकेट्स के थ्रू भी लगी रहती है, कभी कभी पूरा एक राउंड सर्कुलर डिस्क टाइप की भी रहती है बीच में, अगर आपने गौर किया हो तो कभी कभी स्प्रॉकेट्स के थ्रू भी ये रिम लगी रहती है इस तरीके से। तो इसका जो संकी का जो मेन क्लासिफिकेशन है, दिस इज अ काइंड ऑफ की ऑफ विच हाफ पोर्शन इज इन द कीवे of the pulley and half is in the keyway in hub of the pulley and half in the keyway in shaft, sorry, half in the keyway in shaft and half in the hub of the pulley। हाँ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अलग से मतलब संक नाम है उसका, आज मालूम पड़ रहा है आपको, जस्ट संकी, बाकी वही की है, रेक्टेंगुलर इन शेप। ये रेक्टेंगुलर टाइप का दिख नहीं रहा, सिंपली रेक्टेंगुलर बार है। आपने देखा ही होगा अगर गौर किया हो, शाफ्ट में स्लॉट रहता है नहीं रहता, उस स्लॉट में आधी ये स्लॉट शाफ्ट के स्लॉट में रहेगी, दैट इज कीवे इन द शाफ्ट, और हाफ जो रहेगी ये पुली के जो हब में कीवे बना होगा उसमें। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज संकी। बाय द वे किसी भी तरीके की हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर शेप में हो सकती है, इवन ये जो तो ये कई कई तरीके की आगे धीरे धीरे जो आएंगी उनको पढ़ेंगे हम। बना लीजिए चाहो तो छोटे से डायग्राम को, इस तरीके से लगी रहती है, बना लीजिए छोटा सा डायग्राम ये भी। तो लिख लीजिए इसमें बना करके डायग्राम, ये बना लीजिए ये पूरा, और ये इसमें लिख भी लीजिए थोड़ा सा। द संक की इज द संक की द संक की इज प्रोवाइडेड half in the keyway in shaft and half in the keyway in pulley, keyway in hub of the pulley, hub of the pulley। हाफ पोर्शन यानी ये हाफ का मतलब लेंथ में नहीं, जो इसकी ये डेप्थ दिख रही है, इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक आपकी इसकी विड्थ होगी, वन इज डेप्थ, जो इसकी डेप्थ है, इसका डेप्थ का हाफ डेप्थ विल बी इन द कीवे ऑफ द शाफ्ट एंड हाफ इन द कीवे इन हब ऑफ पुली। ये डेप्थ फॉर्म में होगा, लेंथ तो दोनों में ही होगी इक्वली जितनी है, तो इसे कहते हैं संक की। एंड दिस संकी ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ संक की, टाइप्स ऑफ संक की, ये अपने आप में कई तरीके की है। पहले सबके टाइप्स लिख लीजिए। नंबर फर्स्ट रेक्टेंगुलर संक की, रेक्टेंगुलर। नंबर सेकंड स्क्वायर संकी, संकी आगे अपने आप लिखते जाइए, स्क्वायर संकी। नंबर थर्ड पैरेलल संक की, पैरेलल संकी। नंबर नेक्स्ट गिब हेड,
संख की आप बढ़ाते रहिएगा। फेदर की, एंड सिक्स्थ वन इज वुडरफ की। वुडरफ की, वुडरफ संघ की। गिब, GIB, गिब, यस, गिब हेड। दिस संकी इज दैट इज ऑफ 6 टाइप्स: रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पैरेलल, गिब हेड, फेदर एंड वुडरफ। बाय द वे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब एक ही चीज है, बहुत माइन्यूट से फर्क है। अगर देखेंगे तो बस ये जो वुडरफ की है ये एकदम डिफरेंट है बाकी ऊपर वालियों से, लेकिन ये किसी ये इसी क्वालिटी की वजह से इसको संकी कहा गया है। बाय द वे दिस इज नॉट इन रेक्टेंगुलर इन शेप, इसकी शेप रेक्टेंगुलर नहीं है, लेकिन इस वजह से इसको संकी कहा गया है बिकॉज हाफ जो होती है ये कीवे ऑफ शाफ्ट में होती है और हाफ पुली के हम में होती है। ये क्वालिटी है इसके अंदर। बाय द वे ये जो इसकी शेप है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नहीं है, बस इस वजह से इसको, यानी अगर संकी की क्वालिटी बतानी तो रेक्टेंगुलर होने की वजह से संकी नहीं है, उसकी खासियत क्या है कि वो हाफ कीवे में रहती है, हाफ शाफ्ट के में, और हाफ पुली के हम में रहती है, इसलिए संकी कहते हैं। तो सबसे पहले अब हेडिंग दे लीजिए आप, रेक्टेंगुलर संक की। रेक्टेंगुलर संक की, रेक्टेंगुलर संक की। दिस संक की is rectangular in cross section. Rectangular in cross section. That is, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसीलिए इसे रेक्टेंगुलर संकी कह रहे हैं। जैसे ये बनाई है हमने, बिल्कुल एग्जैक्टली। The cross section of this key is rectangular in shape. That's why it is संकी, rectangular संकी। बस थोड़ी सी आगे लिख लिए, this key has a taper of about 1:100 along its length in its depth, in its depth। ये और है इसका जो रेक्टेंगुलर संकी है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ के अलावा इसमें टेपर होता है। और होता क्यों है ये टेपर? देखिए, यानी क्या कह रहे हैं ये, इसी को आपको डायग्राम को बना लीजिएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज रेक्टेंगुलर संकी, इसकी जैसे हमने कहा कि ये विड्थ है, दिस इज डेप्थ। दोनों का जो डेप्थ एंड विड्थ दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगी तभी रेक्टेंगुलर होगा। अगर अब देखिए अगली क्या की है, स्क्वायर की, बस उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, कुछ नहीं है, स्लोप भी वैसे ही होगा, सब कुछ होगा, यानी उसमें भी टेपर होगा। अब इसमें टेपर किस तरीके से है कि डेप्थ में टेपर है, यानी यहां पर डेप्थ ज्यादा होगी और इस एंड की डेप्थ हो सकता है कम हो, या इस एंड की डेप्थ ज्यादा हो और इस एंड की डेप्थ थोड़ी कम हो। ये किस लिए है? फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ फिक्सिंग। जैसे ही हम उसे इंसर्ट करेंगे तो एक तरफ से लूज जाएगी, और जैसे जैसे इंसर्ट करते जाएंगे अल्टीमेटली इट विल फिक्स, क्योंकि दूसरी तरफ शेप इसकी बढ़ती जा रही होगी। हम इंसर्ट किस तरह से करेंगे? जिधर इसका एज छोटा होगा, और इंसर्ट करते जाएंगे अल्टीमेटली सेल्फ ही ये फिक्स हो जाएगी। कोई फिक्सिंग एलिमेंट, कोई फास्टनिंग फर्दर एलिमेंट हमें यूज नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ फिक्स हो जाएगी ये कीवे में। और अगर सेम रहता, टेपर नहीं होता, तो अगर लूज पहले एंड पर होती तो लास्ट तक फिर वो लूज ही रहती, या फिर इंसर्ट ही नहीं होती। अगर ओवर साइज बना लेते तो इंसर्ट नहीं होती, लेकिन अगर हल्का सा टेपर है तो उसको हम हैमरिंग करके इंसर्ट कर सकते हैं और टाइटली वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है ना? तो चाहो तो लिख सकते हो किस पर्पज से टेपर इज
फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ फिक्सिंग। नहीं नहीं, स्लॉट टेपर में, टेपर अगर स्लॉट टेपर में होता तो फिर तो लूज ही रहती ना। स्लॉट टेपर में नहीं होगा, की टेपर में शुरुआत में क्या जाएगी, वो हल्की सी लूज जाएगी, फिर वो टाइट हो जाएगी, और टाइट में 2 हैमर और मारेंगे तो वो इसमें अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगी, है ना। तो किस लिए है ये टेपर? फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ फिक्सिंग ऑफ द की इन द हब। फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ फिक्सिंग ऑफ द की इन द हब। ठीक है, तो इसकी डेप्थ और इसके अलोंग इसका क्या मतलब? 1:100 का। 1:100 का मतलब ये है कि जब 100 mm फॉर एग्जाम्पल लेंथ बढ़ेगी तो टेपर कितने mm का आएगा? 1 mm। बहुत ज्यादा टेपर नहीं होगा, हल्का सा टेपर होगा, क्योंकि माइल्ड स्टील की होगी। ऐसा थोड़ी है कि प्लास्टिक की है तो 10-20 mm का भी टॉलरेट हो जाएगा, इतना सा टेपर है। तो इनका डेप्थ एंड विड्थ का जो टेप जो रेक्टेंगुलर की कह रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर कह क्यों रहे हैं कि इसकी जो, देखिए इसकी जो डेप्थ है और विड्थ है, थोड़ा दूसरे वर्ड से हम इसको जो है थोड़ा सा नाम देते हैं। यहां पर इसकी जो डेप्थ है इसको कहते हैं हम टी से, अब क्योंकि डी अक्सर हम यूज करेंगे डायमीटर ऑफ शाफ्ट के लिए। यहां पर डी जो हम यूज करेंगे लेटर, दिस इज फॉर डायमीटर ऑफ शाफ्ट। तो इसकी डेप्थ को हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके से है कि विड्थ जो होगी वो होगी D/4। विड्थ तो होगी D/4, और जो थिकनेस होगी इसकी, थिकनेस होगी 2W/3। 2W/3 2 यानी जो आपकी विड्थ है उसका 2/3, दैट इज कम होगी, डेप्थ थोड़ी सी कम होगी उसका 2/3, और 2/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये D/6, ये आ जाएगा D/6। यानी इसकी विड्थ एंड थिकनेस का जो रेशियो है ये होगा, जो इसकी विड्थ है वो D/4 होगी, यानी 4th टाइम ऑफ द डायमीटर, 1/4 डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। यहां पर ध्यान रहे हर चीज, की लेंथ, की विड्थ, की थिकनेस, एवरीथिंग विल बी इन टर्म्स ऑफ शाफ्ट डायमीटर, कि वो अल्टीमेटली पावर शाफ्ट को ट्रांसफर करना है। ये तो जस्ट एक इंटरमीडिएटिंग एलिमेंट है, तो हर कुछ हमें शाफ्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक। ये है आपकी, ये कौन सी की बात हुई? रेक्टेंगुलर संख की। अगली लिख लीजिए स्क्वायर संख की, अगली लिख लीजिए स्क्वायर संख की, इन्हें मिटा देता हूं मैं यहां से। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर संख की, स्क्वायर संख की। दिस की हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, बस इतना सा है। दिस की हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, बाकी सब पैरामीटर सेम है, टेपर होगा वही। अच्छा, कभी कभी इंचेस में, दिस इज इन mm, दिस टेपर इज इन mm, ठीक है। कभी कभी इंचेस में भी टेपर की वैल्यू दी होती है, तो वो होती है 1:48। कभी कभी ये भी दी रहती है 1:48, ठीक है। तो लिख लीजिए स्क्वायर की विच हैव अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। बाय द वे बाकी सब कुछ सेम है, दैट इज इट हैज अ टेपर ऑफ 1:100। दैट इज इसका इसकी जो विड्थ है और इसकी जो थिकनेस है, बोथ विल बी सेम एंड दीज आर D/4। विड्थ एंड डेप्थ बोथ आर सेम एंड D/4। स्क्वायर की विड्थ एंड थिकनेस दोनों D/4 होंगी, दोनों सेम होंगी एंड D/4 होंगी। बताएं कोई कंफ्यूजन? कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कौन सी थी? पैरेलल की। लिख लीजिए इसके में भी फट से, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है इन कीज में, क्लासिफिकेशन में। पैरेलल कीज, इट इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, इट इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की विदाउट टेपर,
विदाउट टेपर। ये जो की है पैरेलल की, दिस मे बी अ रेक्टेंगुलर की अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन, मे बी अ स्क्वायर की अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शन। ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज टेपर फ्री, दैट इज इट हैज नो टेपर, कोई टेपर नहीं है। अब जब टेपर नहीं है तो इसके साथ क्या चीज प्रॉब्लम होगी, अगर ये एंट्री एंड पर लूज है तो लास्ट वाले एंड पर भी लूज ही रहेगी, क्योंकि ये अपनी सेल्फ फिक्सिंग तो नहीं होगी, टेपर नहीं है। तो इस की को कहां यूज करते हैं, बेसिकली इस की को हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जहां हमें, अगर हमारा जो शाफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहां बना लीजिए इसे थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर शाफ्ट, दिस इज योर शाफ्ट। शाफ्ट में यहां पर ये कीवे, देखिए की ऐसी तो लगी होगी कीवे में। अब अगर गौर दीजिए, अगर इसमें होता टेपर, टेपर होता तो ये कुछ इस तरीके से लगी होती, टेपर होता तो इस तरीके से होती, यहां से जो है पुली आ रहा, इजीली इस पर शिफ्ट होती, यहां आकर के पुली इस पर फिक्स हो जाती, सेल्फ फिक्सिंग हो जाती। अगर ये है आपकी स्क्वायर की तो स्क्वायर की होगी, सॉरी पैरेलल की तो इस तरीके से होगी। अगर यहां पर लूज है तो यहां पर भी लूज, यानी अगर आपको एक्सियल, दिस इज अलोंग द एक्सिस, अगर एक्सियल मूवमेंट कराना है, अगर आपको पुली का या गियर का एक्सियल मूवमेंट कराना है, देन यू विल यूज सच टाइप ऑफ की। क्योंकि अगर शुरू में लूज है तो ऑलवेज फिर ये लूज ही रहेगी। तो लिख लीजिए कब यूज करते हैं, व्हेन एक्सियल मूवमेंट ऑफ दी पुली और गियर इज रिक्वायर्ड, व्हेन एक्सियल मूवमेंट of pulley or gear is required। जब पुली और गियर का अगर आपको एक्सियल मूवमेंट रिक्वायर कर है, देन यू विल यूज विच टाइप ऑफ की, पैरेलल की। इट मे बी रेक्टेंगुलर इन क्रॉस सेक्शन और स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन। But this key suffer with a problem if somehow during shifting, अगर आपका जो गियर है वो यहां चला गया, then it will leave out from the keyway। कीवे में फंसी हुई तो नहीं है ना, ये निकल जाएगी, क्यों, लूज है, निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। तो इसके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लूज है, जैसे ही पुली आगे पीछे हुई या ड्यूरिंग वाइब्रेशंस चलेंगी तो वाइब्रेशन होंगे, तो इट में लीव आउट फ्रॉम द कीवे, लेफ्ट आउट द कीवे, और आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। फॉर दिस पर्पस कि ये कीवे से निकले ही नहीं, हम क्या करते हैं, कभी कभी इस की को विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज, हम कुछ स्क्रूज यूज करेंगे और इसे कीवे ऑफ शाफ्ट में या कीवे ऑफ द हब ऑफ पुली में फिक्स कर देते हैं। जब हमें इसे किसी स्क्रू के थ्रू या वेल्डिंग कर दें, वेल्डिंग करके इसे फिक्स कर दें, तो अब तो ये फिक्स हो जाएगी। अब ये एक्सियल मूवमेंट तो अलाउ करेगी हमारे एलिमेंट का, लेकिन अब ये खुद से निकल करके कीवे में से नहीं जाएगी। और जब हम इसे कीवे में या तो पुली के हम में या शाफ्ट के कीवे में फिक्स कर देते हैं, इस टेपरलेस की को यही की कहलाने लगती है। नेक्स्ट वन वाज दी फेदर की, लिख लीजिए, अगली की हेडिंग दे लीजिए, फेदर की। नहीं गिव, अभी गिव हेड मत लिखिए तो, क्योंकि ये आ गई है तो पहले फेदर की लिखिए, उसके बाद हम गिव हेड को ले लेंगे। नेक्स्ट वन इज फेदर की, पहले इसको निपटा दें, क्योंकि इसमें फेदर की में और इसमें कोई फर्क नहीं है ना। क्या समझ में आया आपको, दिस हैज अ जस्ट प्रोविजन ऑफ फिक्सिंग इन द कीवे। अगर हम इस टेपरलेस की को, जो हमारी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर की है, इसमें ऐसा प्रोविजन कर दें कि इसको कैसे भी कीवे में फिक्स कर दें, बस जस्ट दिस की इज नोन एज फेदर की।
फिक्सिंग मे बी विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स, स्क्रूज, और मे बी वेल्डिंग, और मे बी सम अदर मेथड्स। कोई टेम्पररी फास्टनिंग का कोई दूसरा तरीका हम निकाल लें। तो लिख लीजिए फेदर की में क्या है, फेदर की में लिख लीजिए इसमें। हाँ, ये यानी कोई भी हो सकता है, दिस ये मेथड भी होता है यूज। क्या करें? हाँ हाँ, दो दो स्क्रूज लगा करके इसे फिक्स कर देते हैं, दो स्क्रूज लगा करके। जैसे ही हम देखिए, हम क्या बता रहे हैं, जैसे ही हम टेपरलेस दैट इज पैरेलल की को फिक्स कर देंगे इन द की वे, देन इट इज नोन एज फेदर की। तो लिख लीजिए फेदर की, लिख लीजिए इसमें फेदर की में। when parallel key is fixed, this key may be square or rectangular, when parallel key is fixed in one member, किसी में भी फिक्स कर सकते हैं साहब, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं इस पर बहुत ज्यादा, किसी भी मेंबर में फिक्स कर सकते हैं। यू आर फ्री टू फिक्स इट इन दी हब ऑफ पुली और दी कीवे इन द शाफ्ट, then it is known as feather key, then it is known as feather key। और इसका भी यूज क्या है, it used to facilitate the axial movement of gears or pulley, facilitate the axial movement of gear or pulley, then you will use this feather key। ठीक है, तो इसका मतलब पैरेलल की में और फेदर की में बहुत फर्क नहीं है, जस्ट फिक्सिंग कर दोगे अगर उसी की तो वो कहलाने लगेगी आपकी फेदर की। बाय द वे पैरेलल की सिंपली यूज ही नहीं हो पाएगी कि उसके साथ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो निकल जाएगी। तो दैट्स वाई वी ऑलवेज यूज फेदर की इंस्टेड ऑफ पैरेलल की। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी टू यूज द की विच फैसिलिटेट द एक्सियल मूवमेंट, अब और तो देखिए ये आपने देखा भी होगा बहुत सारी जगह पर लगा रहता है ये सिस्टम। अक्सर तुमने देखा होगा लूज एंड टाइट पुली का कंसेप्ट वहां रहता है, ये देख लीजिएगा डाल करके गूगल पर सर्च करके तुम्हें मिल जाएंगे बहुत। तुम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है गांव से बिलोंग नहीं करते हो, गांव देहात में बहुत लोग जानते हैं कि ये लगी रहती है, एक लूज पुली होती है, एक टाइट पुली होती है। अक्सर जो पंप सेट्स होते हैं इरिगेशन पंप में, उसमें एक लूज पुली एक टाइट पुली लगी रहती है, उसको शिफ्टिंग करते हैं। सबसे बेसिक एग्जाम्पल तुम्हें बता दूं, तुमने अगर देखा हो जो गन्ने का जूस निकालता हुआ चलता हुआ ठेला है, उसकी पुली भी शिफ्ट करती रहती है, कराता है नहीं कराता पट्टी को, तो वो भी कुछ यही प्रोविजन यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत मतलब इसका बहुत ज्यादा आज की डेट में इंडस्ट्रियल यूज नहीं है। अब नाउ दिस डेज इसका बहुत इंडस्ट्रियल यूज नहीं है, बिकॉज इसकी जगह पर अब जो लास्ट में हम पढ़ेंगे स्प्लाइंस आ गए हैं, वो और बेटर है एज कंपेयर टू दिस फेदर की। तो अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रही है, अब लोकली यूज हो रही है इंडस्ट्री में। क्योंकि क्या यूज हो रहे हैं अब, स्प्लाइंस। तो नेक्स्ट वन इज गिब हेड की, गिब हेड की इसमें लिख लीजिए, तेजी से लिख लीजिए। इट इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की,
इट इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की रेक्टेंगुलर और स्क्वायर की विद गिब हेड एट वन एंड, with gib head at one hand for the purpose of easy removal of the key. इजी रिमूवल ऑफ द की। ये कुछ खास नहीं है, ये आपकी यही जो रेक्टेंगुलर की थी वही की है, इसमें कुछ खास अलग से नहीं है, वही रेक्टेंगुलर की या वही स्क्वायर की है। बस इस पर क्या है कि यहां इस पर एक हेड बना दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ इजी रिमूवल और फिक्सिंग ऑफ द की। इस पर एक तरफ अगर अब तुम की देखी होंगी तुमने, तो अब देखिएगा जो तुम्हारी लेथ वगैरह में जहां भी की लगी हुई है तो वहां पर इस तरीके की के एंड पर इस तरीके का हेड रहता है, हेक्सागोनल शेप का कुछ। अब इसमें फायदा क्या है, देखिए की को जब इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के लिए तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप कोई दूसरा एक रॉड लेंगे आयरन की, उसको इस पर ऐसे लगाएंगे और हैमरिंग कर देंगे, इंसर्ट तो ये हो जाएगी। लेकिन ड्यूरिंग रिमूवल, बिकॉज ये जो की है ये पूरी आर पार तो होती नहीं उधर, अब दूसरी तरफ से इसे बाहर निकालना है, तो अब यहां पर तो इसको नहीं हिट करके बाहर निकाल सकते, तो ये हेड जो है बस इस पर इस तरीके से आप हिटिंग करके इसे फिर बाहर निकालेंगे। तो मेन पर्पज है इसका फॉर इजी रिमूवल। बाय द वे ये इंसर्शन में भी मदद करेगी, बट मेन पर्पज है इस हेड का टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ द की। ये रेक्टेंगुलर हो सकती है, मे बी स्क्वायर हो सकती है, मे बी ऑफ एनी टाइप। मतलब जाहिर सी बात है, अगर टेपर नहीं होगा तो लूज रहेगी, उसे तो निकालने में कोई इश्यू नहीं है, उसे निकालने में कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम निकालने में किसे आएगी, जो फिक्स हो जाएगी, और फिक्स कौन होगी, जो टेपर्ड होगी। टेपरलेस होगी वो तो फिक्स नहीं होगी ना, वो तो लूज रहेगी। तो इसका मतलब ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर विद टेपर होगी। कौन सी होगी, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर विद टेपर, बिकॉज विदाउट टेपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिमूव, वो तो खुद ही निकल जाएगी। जैसे ही आप शिफ्ट कर देंगे पुली को आगे को, वो अपने निकल जाएगी। क्यों, वो तो लूज है ना, पुली को आगे तरफ शिफ्ट कर देंगे वो निकल जाएगी। तो दिस इज स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की विद टेपर। ठीक है, चलिए, तो ये गिब हेड की भी हो गई, कुछ खास नहीं है ये इसीलिए। नेक्स्ट वन इज आपकी लास्ट वन बची वुड रफ की। लास्ट वन इज वुड रफ की। वुड रफ की, इसमें लिख लीजिए फटाफट तेजी से। इट इज सेल्फ एडजस्टेबल की। इट इज सेल्फ एडजस्टेबल की। इट इज in the form of it is in the form of segmental cross section of cylindrical disc cylindrical disc cylindrical disc segmental cross section of cylindrical disc। ये देखिए किस तरीके से होगी, ये देखिए कोई एक डिस्क है,
अब देखिए डिस्क का, और देखिए अगर हम इसे कहते हैं रोलर और डिस्क में फर्क है। डिस्क मानी जाती है कि बहुत थिकनेस बहुत कम हो उसकी, है ना। डिस्क का मतलब यही तो है, बहुत पतली सी हो सर्कुलर, और इसकी अगर लेंथ होती बहुत अच्छी खासी तो ये सिलिंड्रिकल बार हो जाता। तो सिलिंड्रिकल बार नहीं है ये डिस्क टाइप की है, पतली सी, और उसका सेगमेंट है। यानी इसको अगर आप बीच में से कट कर दो, यहां से बीच में से कट कर दो, तो क्या बचेगा, ये कुछ इस तरीके की शेप बचेगी आप। दिस इज इन दिस शेप, दिस इज इन दिस शेप। और ये आपकी जो शाफ्ट है, अब यहां पर ये शाफ्ट है, शाफ्ट में भी कुछ इस तरीके की सिलिंड्रिकल कीवे होगा। अब कीवे भी तो सिलिंड्रिकल ही होगा, तो शाफ्ट में जो कीवे होगा सिलिंड्रिकल, उस कीवे में ये लगी रहेगी। इसकी जो अच्छाई है वो क्या है, वो यहां लिखी हुई है, सेल्फ एडजस्टेबल। यानी अगर थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर कुछ मिसअलाइनमेंट है तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रेक्टेंगुलर की होती, रेक्टेंगुलर की है, थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट है, वो तो या तो इस तरीके से इस एज पर रहेगी या इस एज पर रहेगी। वो इस तरीके से तो नहीं रुक पाएगी ना ये, क्यों, इस तरीके से तो नहीं रुक पाएगी, नहीं रुक पाएगी ना। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है, ये इस पोजीशन में भी एडजस्ट कर लेगी अपने आप को। ये हल्का सा अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो इस पोजीशन में भी एडजस्ट कर लेगी। सिलेंडर है ना दूसरा सरफेस, तो उसका कर लेगी, नहीं कर लेगी। इसे कोई माउंटिंग में, रेस्टिंग में, ड्यू टू इस सर्कुलरिटी कोई इश्यू नहीं है, अपने आप को वहीं पर ये एडजस्ट कर ले। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ एडजस्टेबल की। बना लीजिए वो सेगमेंट। ये भी अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि फेदर वुडरफ की क्या होती है। लिख लीजिए इसके, चाहो तो एक दो एडवांटेज ये लिखे हुए हैं मेरे पास भी। इट इजीली एडजस्ट itself in any, it easily adjusts itself in any taper in keyway of shaft or hub of pulley। कीवे ऑफ शाफ्ट, PULE है, यहां पर E भी है। हब ऑफ पुली, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका जो एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज इसका, द कीवे टू माउंट दिस की, the keyway to mount this key has more depth, the keyway to mount this pulley, this key has more depth, so shaft become weaker, shaft become weaker, क्योंकि जो डेप्थ है कीवे की वो कुछ ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, तो शाफ्ट कमजोर हो जाएगी। वो बाद में जाकर के देखेंगे भी, हम इसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे भी, इफेक्ट ऑफ कीवे ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, उसे भी पढ़ेंगे लास्ट में। जाहिर सी बात है, जब शाफ्ट में कीवे बनाएंगे, मटेरियल कट करके निकालेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो वो पढ़ेंगे लास्ट में। तो इसकी ये प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि इट कैन नॉट बी यूज एज अ फेदर की, इसको हम फेदर की तरह से यूज नहीं कर सकते, क्यों, फेदर की होने के लिए रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होनी चाहिए शेप। चाहो तो लिख सकते हैं इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फेदर की। बाय द वे, इट इज यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी एप्लीकेशंस। इट कैन नॉट, लिख लीजिए, इट इज यूज्ड एज, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ
फेदर की, इट कैन नॉट बी यूज एज अ फेदर की। और भी लिख सकते हैं, इट इज यूज फॉर लाइट ड्यूटी एप्लीकेशंस, बहुत हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों साहब? तो ये आपकी हो गई टाइप्स ऑफ कीज और संक की, ये सभी संक की के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए तो ये